अपने कपड़े खरीदे, पहन के ट्राई कर लिए, आपको क्या पता जिसने आपसे पहले कपड़े पहने थे उसके ऊपर कोई चीज़ लैस्ड ऑन नहीं थी। और इसलिए मम्मी कहती है कि जब भी नया कपड़ा चाहे क्यों ना लेके आओ, उसको पहले धो। अगर वो सोल फंसी हुई है तो आपको ठंडा फील होना शुरू, पूरा कमरा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। एक लेडी बड़ी चल रही है लिलीपुट के नाम से, क्या है लिलीपुट? पर 1.5 फुटिया चीजें गिराएगा, निशान छोड़ेगा, दीवारों के ऊपर उल्टे पैर के चलने के छोटे छोटे पद चिन्ह भी होंगे। तो क्या होता है, डॉल के अंदर जान फूकी जाती है। बहुत बारी लोग क्या करते हैं कि कोई बारबी डॉल में कुछ चीज काट के दे दी, कोई तंत्री मंत्री ने जरूर एक चीज करी है जिसकी वजह से उस डॉल के ऊपर आत्मा को बांध दिया है। दर्श हमें जानना चाहेंगे कि ना साइकिक मीडियम ये क्या चीज़ है, क्या मतलब है इसका? राइट, साइके का मतलब होता है जो पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर सके। राइट, कैसे जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको पहली बार लगता है यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये चीजें मेरे को फील हो रहा है। या पार्टनर कोई होता है, आपको लगता है यार टॉक्सिक है, जहन में पहली बारी जरूर आता है। राइट फर्स्ट टाइम आपकी इंट्यूशन है, पर मैं उस इंट्यूशन का मे बी एट अ हायर लेवल हूँ, तो मुझे वो पर्सन देख के समझ में आ सकता है। वो फील हो जाती है कि वो चीज़ उसकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, मतलब उसके पास्ट लाइफ के आपके साथ कोई कर्म जुड़ा भी है या नहीं जुड़ा। अच्छा राइट, तो आई कैन टैप इनटू द पर्सन्स पास्ट लाइफ एंड सिर्फ इस जन्म के पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं, पिछले जन्म के भी पास्ट रिकॉर्ड्स। आपका अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, आपकी शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो पा रही, आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में उस चीज़ के बारे में लिखा है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं पर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो आपका क्या कार्मिक बैगेज है, क्या ब्लॉकेज है। तो वो साइकिक रीडिंग एक अम्ब्रेला टर्म है। राइट, पर जो मेजरली रीडिंग्स हम करते हैं वो आकाशिक रीडिंग, जो पास्ट लाइफ पिछले जन्मों का लेखा जोखा जिसे बोलते हैं। राइट, एंड इसी जन्म की जब हम रीडिंग करते हैं रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर लव, वो साइकिक पार्ट हो गया जी। अब सेकंड वर्ड हो गया मीडियमशिप। मीडियमशिप मीडियमशिप का मतलब हो गया, मीडियमशिप से वर्ड से आता है माध्यम। जी। राइट, तो माध्यम में क्या होता है, आपको लगेगा कोई बाबा जी होंगे जो सिर घुमाएंगे, हाँ जी कोई आत्मा उनके अंदर आ हाँ जाएगी, जी, कोई हाँ चीज़ जी। उनको फील होएगी। राइट। राइट, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राइट, क्योंकि वो चीज़ें आपको मुझे सबको फील होती है। आई कैन जस्ट कम्युनिकेट टू स्पिरिट, उनके आखिरी शब्द, आखिरी एहसास क्या हुआ, कब हुआ, उनको वहाँ पे मुक्ति मिली या मोक्ष मिला, क्या वो फंसे हुए हैं या क्या वो आगे बढ़ गए हैं, क्या वो स्वर्ग में हैं या वो पाताल लोक में है, अगर स्वर्ग में भी हैं तो कौन सा रहन, कौन सा डायमेंशन या कौन से लोक। तो हर चीज़ को समझना पड़ता है। एंड इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, आज लोग आपसे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। आप गूगल इंस्टाग्राम करके देखिए, आजकल हर कोई अपने आप को साइकिक मीडियम बोल रहा है। राइट पर अगर आप अपने आप को साइकिक मीडियम बोल रहे हैं तो आप किसी से क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल। आप किसी से भी पहले ही कोर्स क्यों सिखाने पे लग गए हैं? आप पहले उसको एक रीडिंग तो करके दीजिए, हाँ जी। तभी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। जब आप किसी को रीडिंग नहीं दे रहे पर आप कह रहे हैं जी पहले कोर्स ले लीजिए मेरा, तो वो चीज़ आप फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एक मीडियम होता है वो स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकता है, उसके जो आपके जा चुके हैं। अच्छा, इसमें हमें लगता है हमारे फादर मदर आएंगे, पर कई बार आपका जो लास्ट एनिमल था वो भी आपके साथ आएगा। किसी का 10-20 साल पहले कोई बच्चा मिसकैरेज हो गया था, वो भी साथ में आएगा। हम जितने सोल से चाहें कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते पर यहाँ पे लोगों का क्या डर आ जाता है कि मेरी, हमें नहीं मम्मी के चाचा के अंकल के ताऊ के गांव से सुना था कि हमें आत्मा से बात नहीं करनी चाहिए। वो फ़र्क है, वो है सोल कैप्चरिंग, मैं जो कर रहा हूँ वो है सोल कम्युनिकेशन। तो बात को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सोल कैप्चरिंग मतलब एक बाबा जी हैं जो आत्मा को पकड़ते हैं, जिनको पकड़ते हैं और किसी चीज़ में बंद करते हैं, बंद करते हैं। और उसको दर्द दे के उससे बात करते हैं। और उसके ही विपरीत आई एम अ साइकिक मीडियम, जो जिसको माता रानी की बचपन से ब्लेसिंग है। राइट, तो ये चीज़ आपको बचपन से ही होनी चाहिए। आपको कोई बोलना कोर्स करके मैंने सिखा रहा हूँ या मैंने किसी से सीखा अब आपको सिखा देता हूँ, तो ये चीज़ बचपन की नहीं है। राइट, तो ये चीज़ आपको कोई सिखा नहीं सकता सिखा नहीं रहा। या सिखा नहीं सकता। राइट, राइट। तो ये चीज़ें आपको बचपन से होगी। तो जैसे ही मैं कह रहा हूँ मेरे को बचपन से चीज़ें दिखती थी, सुनाई देती थी, समझ में आती थी, मैंने उस चीज़ के ऊपर तप करा, इसको फील करा, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करे, तो मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि ये प्रेत है, ये आत्मा है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं, ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। मुझे चीज़ें पहले ही समझ में आ जाती थी ये चीज़ होने वाली है। राइट। राइट, बहुत लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा जहाँ पे वो किसी को बात करें और एकदम से कहते हैं ये तूने तो मेरा सेंटेंस फिनिश कर दिया। हाँ। मैं भी यही बोलने चाह रहा था। हाँ जी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिक लेवल पे बात कर रहे हैं। सो मैं इस पॉइंट से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हर इंसान में एक इंट्यूशन लेवल होती है, हर इंसान में एक इंट्यूशन या साइकिक लेवल बेस पॉइंट पे ज़रूर होता है।
बस ये है कि आप शायद से दूसरी क्लास में तो मैं एक अच्छे हाँ। लेवल पे पहुंचा हूँ राइट राइट क्योंकि मेरे पिछले जन्म का तप है। सो एज आई सेड, आपको ये चीज़ें पहले एक स्पिरिचुअल कनेक्शन समझना पड़ता है, वो तब होएगा तो ही जाके आप अपने आप को एक साइकिक मीडियम बोलिए। और आज जो लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके पास बहुत वैरायटी है, क्योंकि यूट्यूब पे बेचारे लोग भी कंफ्यूज हैं किसकी बात को माने। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर को माने, पंडित जी को माने, हम्म, बाबा जी को माने जो भूत प्रेत को करते हैं, लाइफ कोच को माने। आप उनके लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना, जिसके पास एक दर्द में है, वो बेचारा ये कंफ्यूज है कि मैं एक पंडित के पास जाऊँ, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, मैं वास्तु वाले के पास जाऊँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, मैं लाइफ कोच के पास जाऊँ, वो कितना कंफ्यूज है। तो आपको बेसिक पे आना है। बेसिक क्या है? एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम्म, एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एनर्जी कैन बी बिल्कुल। चेंज। एंड दैट बेसिक पॉइंट इज साइकिक। तो साइकिक आपको वो चीज़ें बता सकता है जो आप शायद से अपने बारे में नहीं जानते थे, और जानते थे पर दुनिया को कभी बता नहीं सके। सो दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या लाइफ गोल है, क्या लाइफ का सोल पर्पस है। एंड ऐसे ही हम लोगों उनकी लाइफ को गाइडेंस दे पाते हैं। तो जो जीवित हैं उनके लिए हम लाइफ सोल पाथ रीडिंग करते हैं, पिछले जन्म के लिए आकाशीय करते हैं, और जो सोल जा चुका है उनके लिए मीडियमशिप होता है। मीडियमशिप। एंड मीडियमशिप में कोई भी चीज़ घबराने की नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा मेरे अंदर नहीं आएगी और मेरा क्लाइंट भी सेफ है। तो इट इज़ माई ड्यूटी टू इंश्योर कि वो क्लाइंट को कुछ ना होए, राइट। जो भी बाहर आता है वो मेरे पे आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी एक्सचेंज का, राइट। तो वो सोल को जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम यही देखते हैं कि उसको सारे मैसेजेस जो अपने पेरेंट्स को बच्चा देना चाह रहा है, बच्चा जो जा चुका अपने पेरेंट्स को देना चाह रहा है, उसके लास्ट मैसेजेस कैसे हैं, उसकी सोल जर्नी वहाँ पे क्या है, उसको क्या चीज़ें फील हुई है, क्या उसको मुक्ति मिली है, क्या उसके फैमिली मेम्बर्स उसको वहाँ मिले या नहीं मिले। तो जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो वो मैं आपको बिना आपके पूछे बिना पूछे बता सकते बता हैं सकता हूँ और आपके मेरे बताता मन में हूँ। क्या चल रहा है आगे। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें आपको बिना किसी के क्वेश्चन लिए, कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिए, आपको किसी साइकी के मीडियमशिप को कम्युनिकेट करना है, उसको यही बोलिए कि मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दूंगा, आपको मुझे सारी चीज़ें बतानी है, राइट। एंड दिस इज शुड बी अ बेसिस जो आज आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, टू चेक कि आप किसके साथ आगे जाके रीडिंग लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अभी बात कर रहे थे हम, तो आपने बोला कि ना बचपन से चीज़ें देखती हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंसिडेंस व्हेन यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ कि दैट यू आर तो जैसे मैंने कई बार पहले भी बोला है, हम्म, बट आई वुड लव टू शेयर दिस अगेन, कि आई वॉज अप्रॉक्सीमेटली 8 8 years years old, हम्म, एंड एक ना टीचर क्रॉस कर रही थी, लंच पीरियड का टाइम था, तो शी वाज क्रॉसिंग, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उसको जाके बोला, मैम आपका जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि ये छोटू सा टिग्गू सा बच्चा पता कैसे चला? ये बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसको भी नहीं समझ में आया। लंच ब्रेक ओवर हो गई, नेक्स्ट जो सेशन था, नेक्स्ट क्लास जो थी, आई वेंट देयर। क्लास से टीचर आती है और कहती है बाहर आओ, एंड आई एम लाइक बेटा वाट तो लगी, हुआ क्या ये नहीं पता, पर टीचर बुला रही तो पक्का वाट लगी हाँ है। जी। तो टीचर बुलाती है और मुझे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होने वाला है। पहले तो भैया समझ में नहीं आया हुआ क्या, मैंने बोला क्या है। मुझे पहले तो वैसे ही सांस चढ़ी थी, दिल चढ़ जाता सोच रहा हूँ एक होमवर्क करा के मैंने होमवर्क कॉपी नहीं, पूरी है ना होमवर्क मेरी सारी एग्जैक्टली। रास्ते में। तो मुझे तो ये था यार, आज पक्का कोई स्कूल से कॉल आएगी, वो यही होगा कि पक्का ये होमवर्क नहीं करके आया। एक छोटे बच्चे का डर यही होता हाँ है। यही होता उस टाइम भूत प्रेतों से नहीं डर है। लगता, हाँ जी उस हाँ टाइम जी। टीचरों की डांट से ज्यादा लगता है, वो आज तक लगता है, हाँ जी। राइट। तो व्हाट आई फेल्ट वाज, शी जस्ट केम टू मी, कहती कि हाउ डिड यू नो दिस, एंड आई टोल्ड हर कि मैम मेरे को बस चीज़ विजन दिखी थी कि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे 2 लोग हैं, एक बड़े अंकल से हैं और एक छोटा सा यंग सा बच्चा है, और वो बस ठीक ओके सेफ है, उनको बस एक किसी ने सर्कल करके बाउंड्री बना के सेफ फील करवाया है। तो शी सेड कि यस, कि उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे। तो कहती है मुझे आधे घंटे बाद अभी स्कूल रिसेप्शन पे कॉल आई है कि आपके हस्बैंड की एक्सीडेंट हुआ है, और वो अपने बच्चे को स्कूल से अपने स्कूल से वापस लेके आ रहे थे, एंड दे मेट विद एन एक्सीडेंट, पर वो अब ठीक हैं। और उस टाइम दैट शी हग्ड मी। तो तब से आई वॉज अ लिटिल पॉपुलर बट अ वेरी ऑड ब्लैक शीप ऑफ माई स्कूल। तो ये चीज़ें मुझे बचपन से दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, पर क्या डर है, आज मैं आपको बोलूँ ना अंकित, अरे आपके ऊपर कोई, आपके पीछे कोई चीज़ खड़ी है, गुस्सा आया है। आपने वर्ड बोला साया, मैं क्या बोलने वाला था, एंजल है। फर्क यही है, आप डर रहे हो तो सामने वाले बाबा जी, पॉडकास्टर आंटियां आपको डरा रही हैं, ये कर लो तो जादू टोना हट जाएगा, ये कर लो।
आप क्यों सोच रहे हो कि आपके ऊपर साया है? ये क्यों नहीं सोच रहे कि उस वाहेगुरु की रहमत है, मेरे भोलेनाथ की कृपा है? क्योंकि जो उसका भक्त है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इंसानों में भरोसा कर रहे हो, इसलिए आप चीज़ों में डरते जा रहे हो। किसी बाबा जी के चक्रों में पड़ गए ना, ना इधर के रहोगे ना उधर के। व्हाट मैटर हियर इज़ आप उन चीज़ों को फ़ील करो, अपने कृष्ण भगवान से जुड़ के तो देखो, हमारे भोलेनाथ से जुड़ के तो देखो, सच्चे मन से श्री राम का नाम तो लेके देखो। राइट। हम छोटे-छोटे उपाय ढूँढ रहे हैं, उपायों से कुछ नहीं मिलता, उसके भाव से मिलता है। बहुत अच्छा बताया आपने इस चीज़ को लेके कि कनेक्ट करना, भगवान से कनेक्ट करें। अभी ऐसे हम बात कर रहे थे ना, आपने कहा था कि आपको ये सब चीज़ दिखती हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ऐसा क्या होता है, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या होता है कि ना ये जो सोल्स होती हैं, सबको नहीं दिखती, कुछ रेयर्स पीपल को ही दिखती हैं ये चीज़। क्या ये सोल उनको चुनती हैं, या फिर कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि मतलब दैट पर्सन कैन सी दैट सोल स्पिरिट जो भी हम कहते हैं? या इस कमरे में भी कुछ है जो आप देख पा रहे हैं? जी। सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, मैं सोल को नहीं चूज़ करता, सोल मुझे चूज़ करती है। राइट। क्योंकि सोल किस बात पे चूज़ करती है? वो आपके मेरे नीले कपड़े को नहीं देखेगी, वो ये नहीं देखेगी इसके बाल कैसे, इसकी आँखें कैसी है, उनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर सोल के लिए एवरीथिंग इज़ ब्लैक, बिकॉज़ वी आर एट अ थर्ड डायमेंशन। जब आप इंटर डायमेंशन की बातें करते हो, राइट। तो सोल इज़ एट अ हायर डायमेंशन, या तो नीचे लोक पे चली जाएगी या अपर लोक में चली जाएगी, इसलिए रिम्स एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। मैं टेक्निकली उसको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। पर डायमेंशंस के हिसाब से आपको कोई चीज़ देख रही है, तो वो आपके कपड़ों को नहीं देख रही, वो अंकित और दक्ष को नहीं देख रही, वो क्या देख रही है? आपकी ऊर्जा केंद्रित। इन इंग्लिश दैट इज़ ऑरा। इन और साइंटिफिक फील्ड इन साइंटिफिक टर्म्स इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। साइंटिफिकली बोले तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो चीज़ें आपको जो ऊर्जा केंद्रित हो रहा है, ऑरा, तो सोल आपको चुनती है। उनको पता होता है ये मेरी मुक्ति दिलवा सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, इसलिए मुझे कोई मूवी देखना, कोई चौराहा टपना या मतलब कहीं बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए आई एम वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इतनी सोल मेरे पे भारी हो जाती है कि मेरे लिए कई बार सांस लेना, सांस चढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और ये नॉर्मल पर्सन की पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। आप कहीं बाहर सिर्फ लंच करके आइए, पर वो कंजेस्टेड जगह पे था, फूड कोर्ट में होके आइए, आप घर घुसेंगे, आप देखेंगे आप ज़्यादा रिफ्रेश होने की जगह टायर्ड होके हो थक गए। गए। आइडिया आप क्यों गए थे? रिफ्रेश राइट, होने के लिए। रिफ्रेश। आप टायर्ड ज़्यादा हो जाते हो। अपने घर के पास वाले मॉल पे ही जा रहे हो, आप टायर्ड होते हो। मंदिर जाके जनरली टायर्ड नहीं होते। नहीं। मैं प्राचीन मंदिरों की बात कर रहा हूँ। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ लॉजिक, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत लोगों की एनर्जी ड्रेन्ड है। कहीं न कहीं एक मॉल में आप घूम रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो उसमें कितनी एनर्जीज़ ऑलरेडी किसी के ऊपर लैच ऑन हो सकती है। आपको क्या पता कोई बाबा जी, कोई तंत्री जा रहा था। ज़रूरी तो नहीं कि तंत्री एक स्पेसिफिक कलर ऑफ कपड़े पहनेगा, राइट? आपको क्या पता? अच्छा, सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। आपने कपड़े खरीदे, आप एक ब्रांड पे गए, आपने कपड़े खरीदे, पहन के ट्राई कर लिए। आपको क्या पता जिसने आपसे पहले कपड़े पहने थे, उसके ऊपर कोई चीज़ लैच्ड ऑन नहीं थी। मतलब आपकी ऑरा में कुछ कनेक्टेड नहीं थे। तो उसकी रेज़िडुअल एनर्जी उस कपड़े के ऊपर रह गई। जब वो कपड़ा आपने पहन लिया, तो आपके ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब आप किसी को कपड़े दान भी करें ना, तो उसको पानी, नमक वाले पानी से निकाल के तब धो के देनी चाहिए, कि उस इंसान की भी एनर्जी साफ सुथरी रहे और आपकी भी होए। और इसलिए मम्मी कहती है कि जब भी नया कपड़ा चाहे क्यों ना लेके आओ, उसको हाँ, पहले धो। धो के ना। हर चीज़ का ना एक बहुत क्रिस्प लॉजिक है, हम नहीं समझ पा रहे, हम अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। जी, जी। तो ये ये जो सोल्स होती है पर्टिकुलरली चुनती है इंसान को। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, मेरा एक इंसिडेंस था। प्लीज़। दैट टाइम आई वाज़ 15 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सिमेटली, और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, और मेरा एक कज़न और मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग मसूरी गए। मसूरी में स्टे कर रहे थे। हमने होटल चेंज किया, सेकंड हम होटल में आए, चेक इन किया, चेक इन करके ना हम लोग चले गए, बाहर घूम के आए, फुल डे एंजॉय किया। हमने होटल डिस्कवर नहीं किया, नॉर्मल थे हम लोग, 2 रूम्स लिए थे, 7 रूम थे। तो क्या होता है, हम शाम को 6 बजे आए, 6 बजे आके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर दोबारा चले गए हम, डिनर किया हम बाहर जाके। 10 बजे हम होटल पहुँचे, सबने कहा कि चलो बातचीत करी थोड़ी, फिर चले गए रूम में, अपने रूम में चले गए। सुबह हम वो अपना मेरी एक रूम में मेरी सिस्टर थी और मेरे ब्रदर थे, एक रूम में मैं, मेरा एक दोस्त और मेरा कज़न, हम एक रूम में रुके हुए थे। सब चीज़ नॉर्मल है, कोई किसी को कोई नहीं है, सब अपना नॉर्मल है। सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे ना मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर आते हैं रूम में, अरे इस रूम में आ गए हम लोग। मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत रोंगटे चीज़ें ले। रिकॉल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। मैंने कुछ फ़ील नहीं किया उस रूम के अंदर।
मैंने कुछ फ़ील नहीं किया, मेरे कज़िन ने कुछ फ़ील नहीं किया, मेरे ब्रदर ने और जो मेरा फ्रेंड है, उसने ये फ़ील किया। जो वॉशरूम जा रहे थे ना, उनको एक आवाज़ें आ रही थी और आवाज़ें कैसी थी कि ना कुछ लोग खेल रहे हैं, मतलब आई मीन वो ना प्लेइंग कार्ड्स और ताश खेल रहे हैं, समथिंग लाइक कुछ, और खेलते-खेलते झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना तेज़ झगड़ा हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। ये मेरे ब्रदर ने फ़ील किया और मेरे दोस्त ने फ़ील किया, बट मेरी सिस्टर ने ये फ़ील नहीं किया। मेरी सिस्टर कहती है मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई हूँ, मुझे लग रहा है मेरे ना बेड के सामने कोई टहल रहा है। और वो सुबह-सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे रूम में आ गए और ये बात कर रहे हैं हमसे, और मैंने कहा मैं तो यार उस पे घूम कर आया, मुझे कोई फ़ील नहीं है, आप लोगों को क्यों फ़ील हो रहा है? और सेम चीज़ 2 जनों को फ़ील हुई और मेरे सेम वो चीज़ फ़ील हुई, मेरी सिस्टर को फ़ील हुई। तो मुझे वही लगा कि यार मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, इनको क्यों फ़ील हुआ? और वो इतना डरे हुए थे, सुबह-सुबह साढ़े 6 बजे हमारे रूम में आए कि नहीं हम यहीं पे रुक जाएँगे, यहीं रात को रुक जाएँगे, सुबह चेकआउट करना ही है हमें बस अभी। सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप किसी हॉस्पिटल की बात करते हो तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं फिट होता है कि यार यहाँ पे मृत्यु हुई होगी। हुँ, हुँ, हुँ। हम कभी सोचते नहीं है कि फ्लाइट में भी तो कोई इंसान मरा हुआ है। राइट। होटल में भी तो कोई इंसान था हुँ, हुँ। जो रात को सोया, सुबह उठा ही वो नहीं। बहुत पुराना होटल था वो। एग्ज़ैक्टली। हुँ, मसूरी की साइड कितने होटल्स हैं, आप नॉर्मली किसी होटल में चेक इन कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो ये बहुत कॉमन है कि इंसान सोए थे, उठे नहीं हैं। लड़ाई हुई तो मर्डर, दारू पी के लोग मर्डर करते हैं, हुँ, हुँ। नॉर्मल हो गया ना इस दुनिया के हिसाब से। जी। तो वो सोल, क्योंकि उन्होंने सडन डेथ की, वो सोल को पता ही नहीं कि मुक्ति पानी कैसे है, राइट? तो वो सोल वहीं पे फँस जाती है एंड दे वांट समवन जो उनकी मदद कर सके। तो वो बार-बार वो कहते हैं ना दुहाई की पुकार, हुँ, हुँ। वो बार-बार एक हर इंसान से पूछता रहेगा कि ये मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर दे। अब फ़र्क क्या है, कोई अगर 1% फ़ील करे तो उसको भी फ़ील होएगा, कोई 100 करे तो 100 को भी होएगा। तो हर इंसान को चीज़ फ़ील होएगी। और जहाँ तक आप, मैंने बीच में बोला लेडी के बारे में, हुँ, हुँ। तो लेडी फ़ील हुई है, तो वो चीज़ ही मैं समझा रहा था कि आपकी जो भाभी आप ये मेरी सिस्टर, बड़ी सॉरी, सिस्टर। सॉरी, हाँ जी। जो आप अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली फ़ील हुई। पर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन और डिकोडिंग, मतलब उनको फ़ील तो हो गई, पर वर्ड बयान करना हुँ, हुँ। फ़र्क हो जाता है। तो उनको सारी चीज़ें रात से ही फ़ील होनी शुरू हो गई। क्योंकि वो अपनी लाइफ़ स्टोरी बता रहे हैं कि हमने एक दूसरे का मर्डर करा है, इसलिए हम मर्डर करने वाला और जिसका हुआ, दोनों फँस गए हैं। तो आपसे वहाँ पे मदद की पुकार माँग रहे थे, और जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। हुँ, हुँ। तो वो सोल को पता होता है कि आज ऐसे वक़्त में कुछ सालों बाद अंकित एक साइकिक मीडियम से मिलेगा जो मेरी मदद कर पाएगा, राइट? तो उस टाइम पे वो आपके लेवल पे आपसे मदद माँग रहे थे। एंड नथिंग इन लाइफ इज़ अ कोइंसिडेंस। कभी भी लाइफ में इत्तेफाक नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी। राइट? एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड हुँ। एवरीथिंग प्लान्ड इज़ कॉल्ड डिवाइन, डिवाइन। राइट? तो ये चीज़ क्या होती है कि सोल फँसा हुआ है वहाँ पे। इसे कहते हैं भटकती हुई आत्माएँ। इसलिए जब आप, जो बहुत छोटे या पुराने होटल होते हैं, हुँ, हुँ। बहुत इसलिए पुराना होटल था। आपको डर लगता है, कोई ज़्यादा खुशी नहीं फ़ील होती, हाँ जी। राइट? आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो बहुत सारी प्रेत आत्माएँ वहाँ फँस गई हैं। तो आप ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील करेंगे। अभी उन्होंने आपको डराया नहीं है, हुँ, हुँ। इमेजिन करिए, उन्होंने अपनी सिर्फ़ लाइफ़ के लास्ट मोमेंट्स बताए हैं। तो सोचिए, आप तो 2-3 लोगों को देख के डर गए, तो मेरी क्या हालत होती होगी? आप सोच के समझिए कि स्पिरिट्स भी हमारे साथ हमारी दुनिया में घूम रही हैं, चाहे डिफरेंट डायमेंशन। वो हमारी इंटर डायमेंशन, मतलब हमारी दुनिया में साथ में नहीं आ सकते, राइट। पर हम आपको अपना एहसास ज़रूर फ़ील करवाएँगे। क्यों करवाएँगे? क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। उनको एक साइकिक मीडियम चाहिए जिसको वो अपनी स्टोरी बयान कर सके, बता सके कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो आप मेरे नाम से पिंडदान कर दीजिए या कोई प्रथा या कोई रिचुअल करवा दीजिए कि मेरे को शांति मिले। इसलिए बहुत जगह आप हॉन्टेड फ़ील करोगे। तो ये सबसे कॉमन होता है पहाड़ों में, पहाड़ों में कि वहाँ कोई गाड़ी पलट जाएगी, सडन डेथ होती है, सडन ज़्यादा डेथ। चांसेस होते हैं वहाँ पे। जैसे आपने अभी वर्ड बोला ना एहसास, हुँ। तो मैं भी जानना चाहूँगा क्या-क्या साइन होते हैं कि देखिए, हर स्पिरिट के ना अलग-अलग, डिपेंडिंग ऑन देयर रेल्म, मतलब वो किस योनि में है, हुँ, हुँ। उस हिसाब से आपको साइन देगी। एग्ज़ाम्पल, अगर वो सोल फँसी हुई है, हुँ। तो आपको ठंडा फ़ील होना शुरू, पूरा कमरा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, राइट? पर अगर आपको लोअर एंटिटी है, मतलब पाताल लोक से है, तो वो गर्माहट फ़ील करवाएगा। और जैसे आएगा तो आपको चीज़ें फ़ील होएगी। अच्छा, चीज़ फ़ील हो भी रही है, नहीं हो रही, आपको गूज़बम्प्स भी आएँगे, गूज़बम्प्स आएँगे। ठीक है? आपको चीज़ों का एहसास होएगा। अब
किसी-किसी को सपने में आएगा। किसी-किसी की अगर थर्ड आई खुली हुई है, उसकी आँखें खुली हुई में भी उसको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे कमरे का जैसे कहते हैं ना टेम्परेचर बदल गया है, वो चीज़ हुई है। पर अगर ये पॉजिटिव चीज़ है तो आपको रूम में खुशबू भी एहसास होंगी। खुशबू एहसास हो। जब हम जैसे गुरुजी की बात करते हैं तो आपको गुलाब की खुशबू आती है, संतों की बात करते हैं तो कोई चंदन की अच्छी खुशबू आती है। पर अगर कोई नीचे पाताल लोक की एनर्जी है, आपकी बॉडी पे अगर वो लैच्ड ऑन है तो आपको निशान भी आएँगे। आपकी तबीयत फँस जाएगी, आपकी पीठ ऐसी जकड़ जाएगी। अच्छा, मेरे पास कल ही एक केस आया था जिसमें बंगाल के रहने वाले थे। कहते हैं काली चौदस जो मतलब दिवाली से 1 या 2 रात पहले होती है, डिपेंडिंग अपॉन मुहूर्त क्या है। जी। वो अपने बेटे को बाहर लेके गई हैं, कुछ सामान लेने एंड 16 साल का बेटा, हील एंड हार्टी, एवरीथिंग इज़ फाइन। कहती है तब से मेरी इतना बैड बैक एक है कि मैं खुद नहीं हिल पा रही, मेरा बेटा यंग सा वो नहीं हिल पा रहा। क्योंकि मेरे को चलो एक बार के लिए आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम एट अ सर्टेन एज, क्योंकि मेरा 16 साल के बच्चे को ऑस्टोपोरोसिस हो गया 16 इयर्स में। एंड कह रही है हमने MRI करवा लिया, ECG करवा लिया, सब मेडिकल टेस्ट करवा लिया, किसी में कुछ। तो अनएक्सप्लेनेबल ट्रीटमेंट, अनएक्सप्लेनेबल प्रॉब्लम होगी मेडिकल जो डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। किसी के ब्लड टेस्ट, ब्लड काउंट्स गिर जाएंगे अगर उनके ऊपर डार्कनी है, शार्कनी है, डायन है जो ब्लड चूसते हैं, तो आप क्या देखेंगे ब्लड पैलेट तक गिर गया। सी एवरीथिंग, आपको कोई बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक है तो जी आपको चक्कर आते होंगे, आपको आलसपन होता होगा, बाय दैट लॉजिक तो हर किसी को है। जब कोई ब्लैक मैजिक बोले, कोई बोले कि प्रेत बाधा है, तो दैट शुड हैव अ वेरी डेफिनेटिव लॉजिक जिस चीज़ को आप बयान कर सको। अगर कोई स्पिरिट है तो वो लाइट फ्लिकर करवाएगी और एक बार ही नहीं बार बार करवाएगी। और चेक करिए कि वो एक रूम में करवा रहे हैं, बार बार किसी रूम में करवा रहे हैं, राइट। तो सोल आपको ड्रीम भी दे सकती है, सोल आपको कम्युनिकेट करेगी कि मुझे मुक्ति चाहिए। आपको अगर ये एहसास फील करना है ना, आप सच में जाके शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं है। गंगा मैया के घाट पर जाके हर की पौड़ी में दिल से प्रार्थना करिए। आपको ना, अगर आपका मन साफ है, वो चीज़ आपके ऊपर जो फंसी हुई है, सिर्फ उसके नाम से एक दिया लेके उसमें 2 चांदी के पत्र, अगर फीमेल आ रही तो फीमेल का पत्र, मेल आ रही तो मेल का पत्र, और साथ में एक चांदी की तार गंगा मैया को चढ़ा दीजिए। आपको शांत हो जाओगे। मन शांत हो जाएगा। आपकी प्रार्थना आपको मुक्ति दिलाती है, राइट। तो सोल आपको हमेशा अपने साइंस दिखाएगा, बताएगा, एहसास करेगा। और अगर आपने चैलेंज कर दिया तो फिर आपको क्या क्या दुनिया के अवसर दिखाएगा, दुनिया के क्या क्या रंग दिखाएगा, वो चीज़ है। लोग कहते हैं ना हमें शमशान चले गए, हम नहीं मानते हम नहीं चीज़ें। मानते। इसमें एक बड़ा प्यारी चीज़ समझाता हूँ। आज लोग बोलते हैं भगवान क्या होता है, कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए, वो शैतान का खेल है। शैतान जीता कैसे? शैतान जीता ही इस थॉट प्रोसेस से कि सामने वाले को कन्विंस कर दिया कि भगवान होते ही नहीं है। भटका के। वो स्मार्टली अपनी चीज़ में सक्सेसफुल हो गया। शैतान का काम क्या है? भगवान से आपको पहले दूर करना। फेज़ 2 में ये दिखाना कि कोई योग्यता नहीं है आप में। कोई चीज़, शैतान आपको कैसे आज भटका रहा है? सबसे पहले एग्नोस्टिक, मतलब आप किसी चीज़ में मान नहीं रहे। आपको शैतान ये फ़ील करवा रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको ये चीज़ हो रही है कि मैं दुनिया में, भगवान तो है ही नहीं। तो आप खुद ही दुनिया से कटते जा रहे हो। और वो 100% आपके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं जब वो शैतान रियल चीज़ों में आपके ऊपर, आपके दिमाग को कंट्रोल करके कंट्रोल कहीं ना कहीं आपको मे बी सुसाइड करने का मन करे, या आप एक नीचे रेल पे चले जाए, डिप्रेशन चले जाए, किसी ना किसी चीज़ को अपना नुकसान करने लगे आप। नुकसान करना शुरू हो जाए, लोग अपना हाथ काटना तक शुरू कर देते हैं। कई बार इतनी लाइफ ख़राब भी नहीं होती, पर आप इतने ज़्यादा कमरे में बंद हो जाते हैं, आप बाहर ही नहीं आना चाहते। हाँ। तो रियल पावर इज़ जब आपको चीज़ें भगवान से दूर हो जाए। अच्छा, हमने ना कई बार सुना है कि ना कई लोगों की ना एक रेगुलरली पर्टिकुलर रात को एक टाइम पे आँख खुलती है अचानक से, कभी 1 से 2, 2 से 3। क्या ये किसी चीज़ का साइन है? कहा जाता है कि जब आपको बार बार रात के 3:33 AM पे, बेसिकली 3:20 से लेके पौने 4 बजे तक, 3:20 टू 3:45, और अगर मेजरली टर्म्स देखें तो 3 AM टू 4 PM से बार बार नींद खुल रही है, तो वो नींद खुल नहीं रही, वो नींद खुलवाई जा रही है। कहते हैं कि कोई चीज़ है आपको जो ध्यान दे रही है, जो आपको शैतान की ताकतें आपको ऊपर कंट्रोल पाना चाह रही है, जो आपको उठा रही है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखना पड़ता है कि क्या वो चीज़ आपकी मदद कर रही है
क्योंकि वो मदद इसलिए भी कर सकती है क्योंकि उसको अपना कोई फ़ायदा चाहिए। राइट। बुरी चीज़ भी आपकी मदद कर सकती है और अच्छी चीज़ भी आपके साथ होके भी शायद से आपकी मदद ना करना चाहे। इंसान जैसे होते हैं, कोई बुरा हमारा दूर का रिश्तेदार हमारी ज़्यादा मदद कर देता है, हमारे अपने जो होते हैं कई बार हमारे साथ नहीं खड़े होते। नहीं खड़े होते। तो आपको अगर कोई 3:30 बजे बार बार उठा रहा है, इट मीन्स कि कोई स्पिरिट या कोई एंटिटी है जो आपको मदद कर रही है। अगर आप बार बार उठ रहे हैं, व्हाट टू डू, ये मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। उठा दिया तो चलो वो तो चीज़ है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। मैं इसको पॉजिटिव नोट पे लेके जाना चाहूँगा। आप क्या करिए, आप सुबह उठिए और उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने पानी में, चाहे मग्गे में है तो थोड़ा सा चुटकी भर पानी में नमक डाल दीजिए और वो स्नान करिए। फिर बैठ के एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज्ञान करिए, मतलब मेडिटेशन करिए। 4 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, 4 बजे से लेके, वैसे तो सुबह 5 बजे का होता है, पर अगर आप 3:30 बजे उठ गए तो नहा के 4 से 6 बजे के बीच में जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना, आपको ये कोई वर्ड रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है। जी। आप सिर्फ बैठ के 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में चाहे 10 मिनट ध्यान करिए, चाहे 1 घंटा ध्यान करिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ पूरी बदल गई है। क्योंकि वो सोल भी आपके थ्रू मुक्ति चाह रही होती है। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आप सिमरन करेंगे, मतलब ओम नमः शिवाय, हर्षनाथ जी या भोलेनाथ की वाहिगुरु को याद करेंगे। तो आपका जो तप होएगा, उस तप से आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो ऊर्जा को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होएगा। उसको कैसे फ़ायदा होएगा, क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके लिए कोई बॉडी नहीं है जो उसके लिए तप करेगा। हम्म। तो उसने आपकी मदद करी उठाने की, तो उसको ये फ़ायदा है। हमने तो कई बार ये भी सुना है ना कि मिरर हम्म, बेड के सामने नहीं होना चाहिए। क्या मिरर एक मीडियम है आत्माओं का, इन सोल्स का? हम्म। जैसे या क्या कहते हैं कि मिरर से आने की वो ट्राई करती हैं, एंटर करने की ट्राई करती हैं? एक्चुअली क्या होता है, मिरर इज़ अ पोर्टल, हम्म। राइट? वो दूसरी दुनिया को भी कनेक्ट कर सकता है। आपने गेम सुनी होगी, शीशे के सामने जाके कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड्स बोलने होते हैं। हम्म। वो आपको इसलिए होता है कि कोई चीज़, शीशा जो है वो दूसरी तरफ का पोर्टल है, पोर्टल। इसलिए हर जगह शीशा नहीं लगाया जाता। और आपके बेड में जो ऊर्जा केंद्रित है, बिकॉज अगर आप नॉर्थ की साइड सो रहे हैं या साउथ की साइड, तो वो जो मैग्नेटिक पोल है वो वाइब्रेशन है, तो वो एनर्जी दूसरी साइड का पोर्टल ना खोल दे। मतलब 3-4 बजे अगर आप ध्यान करके सो रहे हैं तो वो एनर्जी आपके ऊपर लैच ऑन हो सकती है। शीशा एक पोर्टल है अदर साइड का। राइट। कैसे, मैं समझाता हूँ। हाँ जी। शीशे से दूसरी दुनिया की कोई भी बुरी आत्मा एंटर कर सकती है क्योंकि वो दरवाज़ा है, राइट? इसलिए आपने देखा होगा कि कई कई बारी कोई कोई लोग पूरे शीशे के बीच में बैठ के, मेज़ के बीच में भी मेडिटेशन करते हैं, अगर आप इस्लामिक चीज़ें देखोगे हाँ तो, हाँ हाँ हाँ। राइट? वो शीशे को इसलिए करते हैं कि अपनी एनर्जीज को गेन कर सके, राइट? एक तरफ शीशा हो गया तो आपकी एनर्जी यहाँ से आ सकती है, और यू, आपका जो हस्बैंड वाइफ का जब मिलन होएगा, हम्म। वो मिलन भी एक एनर्जी को केंद्रित करेगी, ऊर्जा केंद्रित होएगी, राइट? तो वो जो सोल है वो उस एनर्जी के ऊपर ट्रैप ना हो जाए। तभी व्हेन क्या यू आर कहते हैं? फिजिकल तो एक राइट। एनर्जी निकलती है, जिस वो एनर्जी एक बच्चा पैदा कर सकती है। तो वो सोल इस एनर्जी के थ्रू आपकी बॉडी में फीमेल की योनि में जाके उसको प्रेग्नेंट ना कर दे, क्योंकि वो लोअर एंटिटी है, इसलिए उसको वो डायरेक्शन ना मिले। अभी आप कह रहे थे ना कि फिजिकली, मेरा ना लास्ट पॉडकास्ट में भी एक ऐसे जैसे मेरे गेस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया था कि ना ये जो सोल होती हैं, दे वर ट्राइंग टू गेट फिजिकल विद द विक्टिम। उन्होंने इंसिडेंस शेयर किया था। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये वो फिजिकली कनेक्ट होने की कोशिश करती है, किन सिचुएशंस में होता है ऐसा? देखिए क्या होता है, सॉरी, हर सोल अच्छा नहीं, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान अच्छा नहीं होता और हर इंसान बुरा नहीं होता। राइट। आपके कर्म अनुसार आपको वो योनि मिलती है। अगर आप एग्जाम्पल, आपने ज़िंदगी भर किसी औरत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यू हैव यूज्ड हर बॉडी फॉर ओनली वन थिंग, आप कोई रेप विक्टिम का करा है जिसकी वजह से एक लड़की ने शायद से सुसाइड कर लिया, तो डिवाइन आपको, जैसे बंगाल का केस हुआ था पीछे, एक आपने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आर चीज़ होती है जिसकी वजह से बहुत लेडीज़ को गलत तरह इस्तेमाल करा जाता है। तो जो लोग ऐसे हरकत करते हैं उनको सीधा नीचे योनि में बांध दिया जाता है, लोग कहते हैं नरकों की आग। तो वो उस रेल में फंस जाते हैं, उनको वही योनि मिलती है जो नर की आग में जाएंगे। यहाँ तक पहुँच समझे? तो किसको मिलेगी? जो किसी का
डैश 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 चीज़ करेगा। तो कोई किसी मंत्री ने अपनी एनर्जी की इस्तेमाल करके किसी के ऊपर वशीकरण करवाया, तो उसको ये यूनी मिलेगी। आपका प्यार छोड़ के गया और आज आप उसको प्यार को वापस लेने चाहते हो और उसके लिए आप कोई जादू टोना करवा के गलत आए हो, करवा रहे हो। टोटके ही करवाए हैं। लव स्पेल आज आप देखें, बहुत लोग लव स्पेल करवाने शुरू हो गए। किसी आंटी जी से सुन लिया ऑनलाइन कि जी ऐसे करना है तो अपने पति को वापस करो, कंट्रोल करो, तो आप, और लड़की भी जाएगी, मेल नहीं फीमेल्स भी जाएंगी। तो भगवान क्यों करता है? भगवान कहता है भैया तुझे ज़िंदगी भर इसी चीज़ का मोह था ना, तो तू इतना इस चीज़ को झेलेगा कि आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ में फंस जाओगे, तब उस नीचे योनि में चले गए। जब आप इस योनि में चले गए, अतल वितल ऐसे ही पातालों के 7 रेल्म्स हैं जिसे लोकास बोलते हैं। अब इस रेल्म में इनको भगवान भी अपना हाथ छोड़ देता है, क्योंकि जब आपकी सज़ा बहुत नीच की हो, जो नीचा काम जिसे हम कहते हैं नीच का काम करे, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करता। तो मदद नहीं करेगा तो इनको हज़ार वर्ष उसी दुनिया में भटकना है, मदद मांगनी है। तो ये क्या करते हैं, ये तरीका ढूंढते हैं किसी ऐसी सोल से जिनको उनकी मदद मिल जाए, इनको वापस फिजिकल बॉडी मिल जाए। तो जब आप शमशान जाते हो या कहीं आप ऐसी गलत जगह जाते हो, शमशान को हमें दिमाग में तभी अलर्टेड है कि यार यहाँ जाएंगे तो गलत होगा। पर लेट्स से आप कोई क्लब जाते हो, वहाँ पे किसी एनर्जी के ऊपर ऑलरेडी पर्सन था, वो डार्क जगह में ही, ऐसी जगह घोल कहते हैं इनको, इस्लामिक वर्ड होता है घोल, एक जिन किस्म का होता है, राइट। जो मैनिफेस्ट अपने आप को ताकतवर दी पाता है जब वो ऐसी गलत जगह में फंसे। तो क्या कहते हैं, वो ऐसी लेडीज़ को ढूंढते हैं, वो मेल के ऊपर लैच ऑन होते हैं कि वो फिजिकली एक लड़की को प्रेग्नेंट कर सके। जब वो लड़का अपना डीएनए उस लड़की में बॉडी में छोड़ेगा, तो वो जो सोल फंसा हुआ था उस लड़की के ऊपर आया, वो लड़के से उस लड़की के पेट में वो सोल शैतानी रूप में वापस आया। इसलिए कहते हैं ना, तो बड़ा शैतान दिखता है। ये तो बचपन से ही DHAR हम बोलते हैं। आज देखिए कोई छोटे बच्चे बड़े देख के लगते हैं, अरे बोलता कैसे है, राइट? क्योंकि वो फिजिकली होस्ट ढूंढ रहा था। कहते हैं एक बॉडी होस्ट ढूंढ रही होती है इंसान के ऊपर, वो इम्प्रेग्नेंट करने के लिए। और बहुत बार आपने देखा है, कई बार जब लड़की इम्प्रेग्नेंट होती है, इतनी हार्मोनल, तो ऑफकोर्स इज वन थिंग, पर उसका पर्सन जो होता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो, अक्सर उनको छोड़ के चले जाता है, और वो लड़की अक्सर सुसाइड ही करती है, क्योंकि वो सोल भी फिर से जन्म ना ले, तो नियति भी अपना खेल खेलती है ताकि उस दुनिया में ना आए और चीज़ें ना खराब हो। सोचिए एक पर्सन ने करा और पूरी इंडिया 2016-2024 में पूरी हिल गई। हाँ, पूरा ये चीज़ हिल गई, ये चीज़। अभी हम बात कर रहे थे ना, सोल्स की बात कर रहे थे अभी, तो जैसे ना हमारे बड़े लोग कहते थे कि ना रात को नदी के पास नहीं जाना चाहिए। आपने कहा ना शमशान की बात करी, वाटर बॉडीज़ के पास नहीं जाना चाहिए। हमने कई बार देखा जहाँ पे संस्कार किए जाते हैं, नियर बाय कहीं ना कहीं रिवर होती है या पानी भी कोई सोच रहा है या कोई मीडियम Of है course, इसका। देखिए जहाँ पे घाट होएगा, जहाँ पे अस्थि विसर्जन घाट होएगा, वहाँ हमेशा नदी पाई जाएगी। तो जो भी कण है, क्योंकि मानिए जब मास डेथ हुई है, तो इतनी बॉडी के ऊपर बॉडी है, जैसे मणिकर्णिका घाट है, या कोविड के टाइम इतनी बॉडीज थी कि वो पूरी जल नहीं रही थी और उनको पानी में फेंकते जा रहे थे। तो वो कर्ण जिसको पूरी प्राप्ति नहीं मिली, जिसको पूरा कर्ण नहीं मिला, तो पूरा रिचुअल नहीं मिला, उसका आखिरी कहते ना, जो रिचुअल था, जो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी बॉडी अच्छे से जले, वो नहीं हुई, तो वो शरीर नहीं प्राप्त होगा उसको अगले जन्म में, तो सोल वहीं उस पानी में फंस गई। तभी कहता है कि जाना नहीं पानी के पास, कि रात को वो भटकती आत्माएं वहाँ फंस जाएंगी। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि 2 भाई थे, तो एक भाई की मैरिज हुई थी और दूसरे की बस बात हो रही थी मैरिज की। तो अपने दोनों भाई एक गए कि हम हिमाचल चलते हैं। तो वो नए लड़के का जोश था कि चलो भाई घूम के आएंगे, फिर के आएंगे और 6-7 दिन लगाएंगे। अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद उनका मन भर गया कि यार ठीक है, बहुत देख लिया, दोपहर को घूम लिया, मॉल रोड घूम ली, यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, कुछ करने के लिए है नहीं, दारू भी पी लिया, मज़ा नहीं आ रहा। तो बड़े भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, चल नीचे ना नहा के आते हैं कि सारे दारू का नशा भी उतर जाएगा। अब छोटे वाले भाई वैसे बेचारे दुम छल्ले होते हैं, बड़ा जो बोल दे मानना पड़ता है, वो तो है। ये तो है नहीं, आप मना कर सकते हाँ हो। जी। तो और कहता भाभी, अपनी भाभी को मत बताइयो
कि वो जाने नहीं देगी, हम्म, और अभी आपकी तो शादी नहीं, तो वो तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। तो कहते हैं हम चुपचाप जाएंगे रात के 10-11 बजे, उसके बाद ही इनफैक्ट ट्राई करेंगे 12-1 बज जाए तो तब निकलेंगे। अभी हम 10-11 बजे इनफैक्ट प्रटेंड करते हैं कि हम सो जाएं। तो पहाड़ी लोग घाट बोलते हैं। तो ये रात को 12-1 बजे निकलते हैं और उस पानी में जाके नहाना शुरू कर देते हैं। भाई छोटे वाले भाई को तो लगता है यार कि भैया सही नहीं है, चलते हैं वापस, कुछ गड़बड़ है। उसको अंदर से साथ साथ में ये भी लग रहा होता है यार कि कोई भाभी देख लेगी, उठ जाएगी, क्लेश हो जाए, छोड़ो चलते हैं। हम्म। दूसरा लगता है चल चल आके पानी के और बीच में चल के देखते हैं, और थोड़ा अंदर जाते और हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या और एडवेंचर मिलेगा। क्या और ज़्यादा फायदा होएगा। हम्म, तो वो कहता है नहीं यार, भैया मैं नहीं कर रहा, वो है। तो वो क्या कहता है, वो दूसरी जगह पे ना जाके बैठ जाता है कि भैया आप आओ, मैं एक यहाँ पे आंख बंद करके ना थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाता हूँ। क्या होता है, अ, ये दोनों अपने आप नॉर्मली 2-2:30 बजे तक वापस कमरे में आ जाते हैं। पर भाई देखता है कि इसकी ना थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो रहा है, अजीब सा ये वो कर रहा है, उसको लगता है शायद से उसको ठंड लग गई है। तो उसको कहता है तू ना एक काम कर, तू चल अब कमरे में चलते हैं। पर कमरे में जैसे आता देखता है यार ये ना थोड़ा ज़्यादा थकावट फील हो रहा है, उसको लगता है ये दारू पी हुई है। हम्म। तो वो भी इतनी परवाह नहीं करता कि ठीक है हो गया, सुबह सेट हो जाएगा, कि रोंदड़ है, रोंदड़ वाली हरकतें कर रहा है, ये ऐसे ही खींच रहा है ऐसी बातों को। सुबह वो भाई को नॉक कर रहा है, देखता है कि भाई उठ नहीं रहा। मैनेजर के नीचे जाता है, उसको नॉक करता है, कहता है कि कमरा नहीं खुला भाई, दरवाज़ा खुलवा। देखते हैं सुबह भाई डेड है। और रात को नॉर्मल थे सब। रात को नॉर्मल थे। हम्म, हंगामा मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे पास आते हैं कि सर रात को ठीक था, सब सही है, हुआ क्या है। देखते हैं कि फिर से मैंने कहा कि आप जाके, जो मुझे विजन आया मैंने पूरा विजन बताया, ये हुआ था। और ये सारी चीज़ें उनके पास सीसीटीवी कैमरा में भी है, कि उन्होंने होटल में बाद में चेक करवाया। हम्म। जब रात को 2-2:30 बजे उनका भाई को वापस लेके आते हैं, उनका भाई स्लीप वॉक करके वापस वहीं पे जाके बैठ जाता है। एंड ही सिट्स देयर फॉर गुड 30-40 मिनट्स। और वो होटल का जो कैमरा था उसमें वो सारी चीज़ जाते हुए कैप्चर हो जाती है और आते हुए वापस कैप्चर होती है। और सुबह नो अनएक्सप्लेनेबल रीज़न हम्म। कि कोई केस वॉमिट पे चोक कर गया या कुछ था, सुबह उठता है वो डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि उसने वापस बुलाया? क्योंकि वो चीज़ क्या करती है, वो होती है वहाँ की जल पिशाच। जल पिशाच। तो जल पिशाच क्या करता है कि वो चीज़ों को, और ये मेरे एक केसेस नहीं है, मैंने अलग अलग पॉडकास्ट में इसके बहुत सारी लोगों को देखा है, जो बीच में जाके, जैसे आप जयपुर में उदय विलास में देखेंगे, हम्म, बहुत लोग क्या करते हैं, हम बीचों बीच में मेडिटेशन करके आएंगे। हम्म। तो वो जन्मों जन्मों का मतलब कहते हैं 100-200 साल पुराना पानी है। तो वहाँ की ऊर्जा केंद्र बहुत नीचे है। ये जल पिशाच मैंने 2-3 बार देख लिए कि जब जब लोगों ने जाके इससे चीज़ें करी हैं, बार बार उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ही हुई है। दिल्ली में कहते हैं ना बावली, क्या कहते हैं, बावली समथिंग। अग्रसेन की बावली। अगरसेन की बावली, वो भी तो कहते हैं हॉन्टेड है। एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ क्या होता है, उन्होंने इनफैक्ट वो 6 बजे के बाद वहाँ जाना बंद कर दिया अग्रसेन हाँ, की हाँ, हाँ। बावली। कहा जाता है कि जब भी कोई 6 बजे के बाद जाता है तो उसको ऐसे इल्यूशन होता है जैसे वो चीज़ उसको बुला रही है। हाँ। और ये मैं नहीं, वहाँ का जो एएसआई हैं, जो वहाँ के पुलिस वाले, आप ये बात उनसे भी कंफर्म कर सकते हो। वहाँ पे रात के 6 बजे के बाद 2 पुलिस वाले पहरेदारी करते हैं, जिसमें किसी को जाना अलाउड नहीं है, कि जो जो वहाँ अग्रसेन की बावली में गया है उसको आवाज़ आती है कि जैसे कोई चीज़ उसको बुला रही है, इसलिए वहाँ का पानी भी खाली करवा दिया गया है। वही का रुका हुआ पानी था इस वजह से। अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, पिशाचनी का, जल पिशाचनी। अच्छा, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, भूत है। हम्म। कोई कहता है चुड़ैल है, कोई कहता है यार पिशाच है। अभी आपने बोला जल पिशाच है। ये सब अलग अलग एंटिटीज होती हैं ऑफ या कोर्स एक होती हैं? नहीं, हर चीज़ कहते हैं ना, आज क्या है, आपको कोई आप बोले अरे आपके ऊपर भूत है, हम्म, कोई किसी पास जाता है वो कहते हैं जी आपके ऊपर जिन्न है, कोई कहता है आपके पास चुड़ैल है। हम्म, आपको उनको स्पेसिफिकली बताना चाहिए ना, आप किस टाइम पे कहाँ पे क्या चीज़ आई है। भूत वो होते हैं जिनको अपनी आखिरी इच्छा नहीं प्राप्त हुई, उनकी आखिरी क्रियाक्रम ढंग से ना होए। हम्म, चुड़ैल तब बनेगी जब वो प्रेग्नेंट थी और उसके फैमिली वाले, मतलब ना इन लॉज ना हस्बैंड की साइड ने उसका ध्यान रखा, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो वाइल गई। प्रेगनेंसी डेथ हो गई, उसके क्रियाक्रम ढंग से ना हुए। पिशाच कब है, जब उसकी बॉडी की आखिरी चिता उसी जल में मर के डेथ हो गई हुए, तो वो सोल वहीं पे फंस जाती है। क्योंकि योग में एक क्रिया होती है जिसमें आप जल योग भी करते हैं, मतलब पानी में निद्रा, मतलब पानी में आप बैठ के ध्यान करते हैं। हम्म,
और वो केंद्रित क्या होता है कि उससे आप कोई भी एनर्जी वाटर की कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत इसका बेस्ट एग्जांपल देखा था, कभी भी हरिद्वार गंगा मैया के स्थान पर जाना, बीचों बीच देखना बहुत लोग बैठ के, जब पानी का लेवल मीडियम होता है तो आप देखें बहुत लोग ध्यान कर रहे होते हैं उधर पे। क्योंकि वो कोई ना कोई वहाँ से एनर्जी कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जब कोई साधु होता है वो हमेशा देखें घाट पे खड़े होके साइड पे बैठ के नमस्कार करते हैं, तर्पण करते हैं, सूर्य जल करता है। और जब आप देखेंगे कोई चुपचाप पानी के बीच में ध्यान कर रहा है, तो रात को ध्यान करते ही इसलिए है कि वो पानी की जो ऊर्जा केंद्रित है वो उसको वहाँ से उठाना चाह रहे होते हैं। सब डिफरेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं। एब्सोल्युटली। तो लोग जैसे हम बात कर रहे थे अभी अभी आपने बताया ना, जैसे चुड़ैल सब डिफरेंट है, तो ये आजकल एक एंटिटी बड़ी चल रही है लिलीपुट के नाम से। क्या है लिलीपुट ये? सबसे पहली बात, ये लिलीपुट ना हम्म, वर्ड हमने बना दिया, लोगों ने अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू कर दिया। हम्म, कोई उसको लिलीपुट बोलना शुरू हो गया, कोई लिलीपुट कोई वर्ड ही नहीं है। लिलीपुट एक्चुअली एक एक्टर थे जो अभी एक टीवी सीरीज में भी आए हैं, राइट? छोटे हाइट के। लोग ना कुछ भी बोल रहे हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, भगवान के लेवल पे पहुंचाने के लिए, कोई उसको लिलीपुट बोलना शुरू हो गया। हर सोल की उस योनि के बेस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे हमने कहा, प्रेत वो है जिसको आखिरी इच्छा रह गई, भूत वो है जिसकी आखिरी क्रियाक्रम ना होए, चुड़ैल वो है जो उसकी फैमिली वाले ने ढंग से नहीं रखा तो वापस ही फैमिली पे अफेक्ट करेगी और किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं अफेक्ट करेगी। डायन वो है जो आपके घर में पूरी डेथ करवाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऐसे है। अब लोग क्या बोलना शुरू किए, डेट फुटिया, लिलीपुट। तो लोग ना अपने आप को भगवान बनाने के लिए वर्ड्स यूज करना शुरू हो गए हैं। जो डेट फुटिया होता है बेसिकली आपके पैर, मतलब कोई भी एवरेज पर्सन की एवरेज हाइट मानो 5.5 6 के बीच में, तो आपके पैर तक आएगा, ठीक है? वो क्या करता है, अब उसको कोई कोई लोग छोटू भी बोलते हैं, ठीक है? ये एक मूवी आई थी छोटा चेतन या छोटा वो, ये वहाँ से उठा रहे हैं, राइट? लोग ना बॉलीवुड की स्टोरीज यहाँ सुना रहे हैं। बेसिकली जो छोटे होते हैं तो जो उनको डेट बोल दिया फुटी जाता है, वो होते हैं, वो हाइट से नहीं है, वो अपने कर्मों से है। कर्मों से। अच्छा, वो क्या था, मिस्चीवियस। अच्छा, ये करता क्या है, जब भी आप रात को सो रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे आपका कोई पैर खींच रहा है और चादर हटा देगा, आपको झटका देगा। आपकी बॉडी से ऊपर नहीं ज़्यादा चढ़ सकता, यहाँ से लेग से ऊपर नहीं आ सकता, नीचे ऊपर पर नहीं आएगा। जब उसको आप डरेंगे वो उसका फूड होता है, तो आपका डर से वो आपको और ज़्यादा डरेगा, तो आपकी बॉडी पे, पैरों पे स्क्रैचेस करेगा, आपके पैर खींचेगा, चादर खींचेगा, आपको नींद में टिकल होएगा। ऐसे भी फील हो सकता है जैसे उसने आपको बेड से धक्का दे दिया हो। अच्छा, चीज़ें फेंकेगा, अगर ये पानी की बॉटल है उसको फेंके, जैसे अगर ये टेबल है बहुत छोटी हाइट पे तो वो चीज़ों को फेंकेगा। उसको एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा वो मिस्चीवियस होता है, उसको अटेंशन चाहिए तो चीज़ें फेंकवाएगा, चीज़ें कारपेट गिराएगा। उसको कुछ भी अगर फ्री रख दिया तो वो चीज़ों को उथल पुथल करना शुरू कर देगा। ये जो मुझे ज्ञान है मेरे गुरु जी से आया है और ये सब शिव जी की कृपा से है, ये मुझे इस चीज़ के बारे में वेरीफाई करा। तो ये तब फंसते हैं जब इंसान के कर्म लोगों तड़पाया हो इसने बहुत ज़्यादा, उसको उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से उसको योनि प्राप्त होती है कि तूने दुनिया भर लोगों को तड़पाया ना, तो तू इस योनि का है, तेरी मतलब पूरी बॉडी ही नहीं, तू इसी लेवल पे रहेगा। इसी लेवल पे रहेगा। तो वो चीज़ों को भटकाता है, आपको अपना मार्गदर्शन नहीं करने देता। बहुत लोग आपने देखेंगे पैर हिलाते रहते हैं, हाँ 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 हाँ। राइट? कहते हैं पैर नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना बड़े लोग चाहिए, बोलते हैं। तो इसलिए भी होता है साइकोलॉजिकली वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, बट रियलिस्टिकली कई बारी कोई चीज़ उसके ऊपर फंसी होती है, वो रेस्टलेस रहता है, तो आपको Restless। बार बार पैर खींचते रहेगा वो। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। पर डेट फुटिया आपके बॉडी को या आपके थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज कर सकता। चीज़ें गिराएगा, निशान छोड़ेगा, दीवारों के ऊपर उल्टे पैर के चलने के छोटे छोटे पद चिन्ह भी होंगे, जैसे कोई बच्चा चल रहा है तो उसके हाँ। आपको फुटप्रिंट्स भी दिखेंगे। मेरे साथ अभी इंसिडेंट था, मेरी पार्किंग में बच्चे के पैर मिले थे मेरी कार की ग्लास पे। मुझे लगा बच्चा बच्चा। और यही हाँ। फर्क है ना, नहीं सच में छोटे छोटे इतने पैर बने हुए थे, हो सकता है। वो क्या होता है कई बार मदर्स बच्चे को लेके खड़ी हुए, हाँ पर यही फर्क है ना, लोग आप किसी बाबा जी से पूछते हैं, हाँ, छूटते ही वो बोलते हैं अरे आपके ऊपर तो कुछ गाड़ी ना पे कुछ कोई तो साथ है। आपकी गाड़ी पे आके नहीं खड़ा होगा। हाँ हाँ अगर गाड़ी पे खड़ा होता है निशान जरूर छोड़ेगा, डैमेजिंग, शीशे हाँ। पे नहीं। अच्छा, उसका काम ही उसका एक डैमेज करना है, प्रवृत्ति, जैसे मैं बोल रहा था, उसकी इंटेंशन ही बड़ी मिसचीज़, वो हर चीज़ खराब ही करनी है। अटेंशन क्रिएट नहीं है इसको। वो आपकी गाड़ी पे से डैमेज मार के जाएगा, दीवारों पे या छत के ऊपर ऐसे निशान होंगे चलने के। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही थी, आपने सुना है ना एनाबेल डॉल के बारे में?
मतलब ये जो एंटिटीज़ होती हैं, मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसने एक डॉल को चुना, एक टॉय को चुना जो बड़ा प्यारा टॉय है, उसको चुना, कहते हैं उस पे वास है, किसी प्रेत आत्मा का वास है। क्या होता है क्योंकि सोल के पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। हुँ, एक मेन बात समझिए, सोल आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप ज़्यादा पावरफुल है। मालूम है कैसे? क्योंकि आपके पास वो जो उसके पास नहीं है। वो क्या है? वो है फिजिकल बॉडी, ये शरीर है। तो आज आप बात कर सकते हो, आप उन वाहे गुरु का नाम ले सकते हो, भोलेनाथ का नाम ले सकते हो, तो सिमरन। तो आप में वो तप करने की ऊर्जा कीमत है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान भी भगवान के इसलिए ही प्रिय है क्योंकि वो उनका नाम भगवान का लेता है। नाम ले सकता है। तो क्या हुआ, जो आप फिजिकल बॉडी बोल रहे हैं डॉल की, हुँ, तो क्या होता है, डॉल के अंदर जान फूकी जाती है। जो एनाबेल डॉल है उसका ओरिजिन एग्जैक्टली नहीं पता किसी को कहाँ से आई है। हाँ, पर आपको एक रियलिस्टिकली बता, तो बहुत बारी लोग क्या करते हैं कि कोई बारबी डॉल में कुछ चीज़ काट के दे दी, हाँ, हाँ, तो कोई तंत्री मंत्री ने ज़रूर एक चीज़ करी है जिसकी वजह से उस डॉल के ऊपर चीज़ में एक आत्मा को बांध दिया है, तो वो उसके लिए बॉडी बन गई। बॉडी बन अब गई। सोल को ये नहीं पता ये फिजिकल बॉडी है नहीं है, पर उसके लिए वो स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके लिए वो सेम है। कहते हैं ना वुडू डॉल। वुडू डॉल, हाँ जी, वुडू डॉल छोड़िए, आपने देखा शनि बाहर मंदिर के बाहर भी एक काले रंग की गुड़िया मिलती है जो लोग जादू टोने में यूज़ करते हैं। और लोग कई बारी उसी डॉल के अंदर लाल मिर्च कील ये सब लगा के उसके ऊपर भस्म लगा के हुँ, किसी को डॉल गिफ्ट करते हैं। इसलिए अगर आपका कोई दुश्मन तो छोड़ो, कोई आपका अपना जानने वाला है, कभी भी अपनी बेटी को या बच्चे को किसी के हाथ से डॉल मत लेने देना। डॉल मत लेने देना। हमेशा अपनी डॉल बच्चे को खुद लेके दीजिए। आपने तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मतलब डिस्क्राइब करे हैं, मेन चीज़ आपने ये भी अच्छी चीज़ डिस्क्राइब करी है कि ना जोरिनी जो सोल्स हैं वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी होते हैं किसी ना किसी चीज़ में। अच्छा, आपका कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जिसमें आपको सच में बहुत डर लगा हो, अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे लिए हर इंसिडेंट अब मेरा वो हो गया कि आदत हो लगता है गई है। अब क्या। अच्छा, देयर आर टाइम्स जब मैं बाई चांस टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो मेरी सोसाइटी पूरी लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाएगी। हुँ, हुँ, टीवी, मैं फ़ोन ले लूँ, हुँ, नया फ़ोन, अभी आपको दिखाता हूँ, ग्लिच मारना शुरू हो जाता है। मेरे जितने पॉडकास्ट देखें किसी न किसी में कभी कोई लाइट जा रही है, कहीं लाइट फ्लिकर कर रही है। बीच-बीच में पूरी ऑडियो पूरी हमने रिकॉर्ड कर ली, ऑडियो ही नहीं है ऑडियो ही नहीं है। तो या वीडियो क्लिप नहीं हो रही। तो आपके लिए तो ये नॉर्मल तो सा अब होगा। मेरे लिए ना वो सब चीज़ें लगता है कि मेरे, और ये जो जो ये भाव है ना, ये जो बेफ़िक्री है, ये सब भोलेनाथ की है। कभी आपको डर लगा हो? कभी तो लगा होगा। बहुत बारी होता है। देखिए कहते हैं ना, फ़ियर ऑल्सो कीप्स यू अलाइव। राइट, राइट। ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रेत से वो कर रहे हैं तो वेयर यू हैव टू बी कमांडिंग एंड वेयर यू हैव टू नो कि उनको, स्पिरिट्स को भी ना कई बार रिस्पेक्ट चाहिए होती है। हुँ, हुँ, कैसे? बहुत लोग आपने देखे हैं जाके बोलते हैं, तू है तो मेरे को दिखा, यहाँ कोई आत्मा है तो वो अपना, चैलेंज करते हैं। वो मुझे यहाँ पे अपना निशान दिखाएं, वो मुझे हुँ, अपना प्रूफ दें। अगर आप ये करोगे ना, सोल आपको पक्का आपके अस्तित्व पे भी बात उठा देगी। आपको उनसे बड़े ढंग से डील करना पड़ता है कि आप बताइए, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। सी, लाइकवाइज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, आई ट्राइड इंश्योरिंग दैट आप कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। सोल भी यही चाहती है कि अगर ये मेरे सामने वाला है, वो अपने कर्म अनुसार फंसा है। अगर मैं भी उसको जज करूँ तो उसकी मदद कैसे करूँगा, मैं उसकी गति के लिए कैसे प्रार्थना कर हुँ, सकता हुँ, हूँ, मेरे हुँ। पे बात क्यों करेगा। कभी आपको डर लगा किसी से? तो बहुत चीज़ों से डर लगता है। अब ये होता है कि मैं रात को सोया हुआ हूँ तो मेरा पूरा बेड शेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, या इंसिडेंट्स मैं जहाँ बताया हुआ है कि मैं कमरे से बाहर हूँ तो मेरा सिर झूलना शुरू हो गया है। मैंने टीम को कुछ नहीं बताया, दूसरे वाले को बोला कि एक बार रूम में आई हो। ही जस्ट केम और कह रहा, भैया ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिप के बीच में ऐसे ऐसे तैर रहा हूँ। क्योंकि एक रात पहले कोई तंत्री आया था जो मेरे से कोई मदद चाहता था और मैंने मदद करने से मना कर दिया था, बिकॉज आई थॉट इट वॉज नॉट एथिकल ऑन माई पार्ट। तो लोग भी अपनी ईगो दिखाने के लिए मेरे पास 10-10 चीज़ें भेजते हैं। मैंने एक अपने सबसे पहले पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे एक लेडी मुझे फिरोशा कोटला बुला रही थी, ये दिखाने के लिए वो जिन से कितनी मदद चाहती है। तो कई बारी मेरे पे क्लाइंट्स वो चीज़ें भी भेजते हैं क्योंकि मैं एथिकली कोई चीज़ करने से मना कर देता हूँ। क्योंकि कई बारी सडन डेथ हुई है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जहाँ पे सोल को ये नहीं पता उसकी सडन डेथ हो चुकी है, मैं उनके लिए मदद करता हूँ सोल के लिए। पर मेरे पास जीवित लोग, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड के हैं, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी के पेपर जानने हैं, लॉकर कोड जानना है, उनको नीड है एक्चुअल में। नीड है। ये जो आपने बोला ना, यहाँ पे मैं मदद नहीं करता। मुझे आंसर्स आ चुके हैं, मेरे को चीज़ें आ चुकी है।
पर जिसके दिल में वो 1% की सिंपैथी नहीं है, उसकी मैं मदद क्यों करूँ? क्योंकि आज आप ये थॉट से नहीं है कि क्या मेरी मदर, क्या मेरी दादी, क्या मेरा बच्चा जो जा चुका है, चाहे मेरा पेट, क्या वो ठीक है या नहीं? सोल वहाँ बैठी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। वो 13 दिन में ना हर इंसान के एक थॉट प्रोसेस को देख रही थी, कौन रोया, कौन चुगली कर रहा है, कौन खा रहा है, कोई आया भी या नहीं आया। तो इसलिए कहा जाता है कि 13 दिन तक वो आत्माएँ आपके घर में रहती हैं, और वो मुझे सबसे पहले आके बताती ये है कि हाउ वाज़ आई ट्रीटेड इन माय हाउस होल्ड, कि तब वहाँ के तो मुझे पता है क्या मिलना है मुझे, पर दक्ष यहाँ से मैंने ज़िंदगी भर इनके लिए करा और इन्होंने मेरे लिए ये करा। मैं ऐसे-ऐसे केसेस बताऊँगा जहाँ पे करोड़ों-करोड़ों रुपए जेब में, और उन्होंने उनके लिए भोग नहीं करवाया। तो जो आपने बोला ना कि सोल को भी मदद चाहिए, मैं गति प्रोवाइड कर दूँगा सोल के लिए, जिसके लिए ढूलने पीटने की ज़रूरत कि अरे मैं ये पूजा करूँगा, मैं ये दरबार लगाऊँगा। सॉरी, नॉट एट ऑल। आई ओनली कनेक्ट विद सोल्स जो मदद चाहते हैं, और मैं सोल्स की मदद कर दूँगा तो मेरे को उसमें फैमिली को, कई बार वो चाहते हैं कि हम बात भी ना करें, क्योंकि लोग अपने पेरेंट्स को मरने के लिए छोड़ के आ जाते हैं। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द एनजीओज, जसकारा नाम से, अर्थ सेवियर फाउंडेशन है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पर्सन कि लोग अपने माँ बाप को मरने के लिए लिटरली छोड़ देते हैं। बहुत बुरा लगता है देख के। हमें कभी रील भी आती है ना कि पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। मैंने कहा कैसा कर सकता है कोई ऐसा इंसान यार, ओल्ड एज होम में छोड़ सकता है। मैं यहाँ पे एक आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगा। लोग मुझे बोलते हैं सर आप फ्री में करिए, आप ये चार्ज करते हैं, आपकी वो है। मैं उनको, दिस इज़ एन ओपन थिंग। आप कोई भी एनजीओ जो मेरी वेबसाइट पे आ रही है, या आप जिसको मानते हैं जो इस्टेब्लिश्ड है, आप जो भी डोनेट करेंगे यू विल गेट फ्रॉम माई वेबसाइट 10% ऑफ। एंड आपको मेरी वेबसाइट से नहीं, आप अर्थ सेवियर फाउंडेशन, ब्राइट द सोल फाउंडेशन, क्राई, इस्कॉन, झंडे वाला मंदिर, वैष्णो देवी ट्रस्ट फंड, जो भी रिकग्नाइज्ड वो है, आप उसमें डोनेट करिए। एनी अमाउंट अबव 10,000 जो आप डोनेट करेंगे, आपको 10% फ्लैट मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी वाहेगुरु जो मेरी किसी की हेल्प हो जाए, किसी की बस हेल्प हो आपका जाए। ये मोटिव क्योंकि है। मालूम है क्या है, आई वुड लाइक टू से दिस थ्रू योर पॉडकास्ट, लोग जीते जी वालों के लिए नहीं मदद करते। लोग एक बारी ना ब्लैंकेट्स कपड़े बांट देते हैं, पर कभी कोई वो नहीं सोचता कि जो लोग अपने मरते हुए लोगों को शरीर के, ना कफन भी नहीं मिलता, तो इसमें लकड़ियाँ, हम लोग भी कम नहीं है। हम कहते हैं 10,000 की लकड़ियाँ कौन खरीदेगा। ये है बिल्कुल। मैं तो सच में ये फील करता हूँ जो है इस धरती पे ही है। बाहर दान करने से अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर दो, उनको जो मन कर रहा है उनको खिला दो, उनको पहना दो। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कुछ अच्छा नहीं। अपने को हेल्प करना, किसी जो जीते जी को हेल्प करना। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना 13वीं की बात आपने करी थी। क्या ये सच होता है कि हम 13, जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो 13 डेज तक हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और वो वक्त ना मान लिया बहुत टफ होता है रिचुअल्स करना। क्या ये सच होता है कि जो सोल होती है, जिसकी डेथ होती है, वो चीज़ फील कर रहा होता है, वो देख, कहते हैं ना 13 डेज तक हमारे आसपास ही होती हैं? ये सही बात है? आपने कहा था अभी जैसे। एग्जैक्टली, मैं यही कहा कि वो जो 13 दिन होते हैं, वो सोल आपके घर में ही रहता है। पहले 3 दिन वो देख रहा होता है कि क्या है, क्यों है, कौन मेरे साथ है। पहले 3 दिन उसको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, इसलिए साथ में वो फिर से वो बॉडी री एंटर ना करना चाहिए, इसलिए उसके पैर बांधे जाते हैं, हाथ बांधे जाते हैं, नाकों में रुई लगाई जाती है, क्यों, बिकॉज वो बॉडी फ्लूइड्स ना डिस्चार्ज करे साइंटिफिकली। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि सोल फिर से इसमें बॉडी में प्रवेश ना करना या चाहिए, कोई क्योंकि और ना आ जाए। कोई और ना जाए, इसलिए उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती सोल को। और जो गढ़ का पार्ट इसलिए लगाया जाता है कि उसको समझ में आए कि आगे उसकी जो ये जर्नी होने वाली है, उसको ये योनि मिलेगी या उसके साथ ये रास्ता रहेगा। दिस विल बी द प्रोसेस दैट ही विल हैव टू गो थ्रू। उसको पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो मरने से पहले 7 मिनट हर किसी की लाइफ में वो एक एस्पेक्ट चलता है उसकी आंखों के सामने। क्या होता है ऐसे मरने से आपको पहले? कहा जाता है कि लास्ट आपकी पूरी ज़िंदगी के आपने क्या सही करा, क्या गलत करा, लाइफ की पूरी पिक्चर आखिरी के मरने से 7 मिनट पहले, व्हेन यू आर अबाउट टू लीव योर बॉडी, इन सम केसेस यू हैव लेफ्ट योर बॉडी, आपकी पूरी लाइफ स्टोरी आपकी आंखों के सामने एक बारी फिर से आती है। आप बात कर रहे हैं तो मुझे अपने फादर की याद आ रही है। माय फादर वाज रियली इल दैट टाइम एंड आई लॉस्ट हिम इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो दैट टाइम हम बात नहीं कर पा रहे थे, हम लेके आए थे ये चीज़ें। अच्छा, कई बार हमने भी सुना है चीज़ें ना कि 13वीं होती है, 13वीं के बाद सोल की क्या जर्नी होती है? क्या तभी उनको 13वीं के बाद ही उनको अगला जन्म, अगला फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर कोई उनकी जर्नी भी होती है? नहीं, वो उनकी लंबी जर्नी होती है। बट व्हाट आई वुड वांट टू डू इज कि डू दिस अ पार्ट 2 एज वेल, कि लोग हम आपको बताएं कि वो क्या जानना चाहते हैं पार्ट 2 में,
कि क्या सोल की जर्नी होती है। आई वुड वांट टू टेल कि एक प्रोसेस नहीं, वो 13 दिन ईच चीज़ को डिफाइन करते हुए लोक में क्या होता है, 13 दिन से 27वें दिन क्या जर्नी थी, ड्रीम्स का क्या मकसद है। सो टू योर पीपल आर वाचिंग दिस, नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल प्लीज़ चीज़ें कवर करें। बताइए कि आप क्या एस्पेक्ट पे डेथ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, किस इंसान को क्यों वो योनि मिलती है। प्लीज़ टू टेल अस इन कमेंट सेक्शन।